एक युवक माँ और बेटी से पहले दोस्ती करता है, फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है और वह युवक माँ और बेटी को अपना हवस का शिकार बनाता है और शारीरिक संबंध बनाता रहता है। लेकिन इस बात की भनक थोड़ी सी भी नहीं थी माँ और बेटी को कि एक ही युवक दोनों के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। कहानी तब मोड़ पे आती है जब इस हवस के चक्कर में उस लड़की की दर्दनाक हत्या हो जाती है, जिसकी उम्र मात्र 15 साल होती है और वह लड़की क्लास 9th में पढ़ रही होती है। दोस्तों, जब उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है तो जो सच्चाई निकलकर सामने आती है वह सुन करके जान करके आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं क्राइम की एक सच्ची कहानी लेकर। आज की जो कहानी है वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के निवास स्थान गोरखपुर जिला की है। गोरखपुर जिला के अंतर्गत एक थाना आता है कैंपियरगंज, वहां की यह घटना है। दोस्तों, एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुनील गौड़, पिता का नाम हुमई गौड़, जो रहने वाला होता है पीपीगंज का। पीपीगंज में एक गांव है जंगल अगुहा टोला, वहां का रहने वाला होता है और वह एक बहुत बड़ा भूसे का व्यापारी होता है। वह शहर से गांव में देहात में आकर भूसा खरीदता है और ले आकर शहर में बेचता है। लेकिन दोस्तों, जो सुनील नाम का युवक है वह बोलने में बहुत ही माहिर होता है। वह जिस तरह से बात करता है लोगों से, लोग उसके तरफ आकर्षित हो जाया करते थे। बहुत मधुर, बहुत शांत स्वभाव का था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो अगले वाले को मौका नहीं मिलता है और अगले वाला बस उनकी बातों को सुनता है, उससे बहुत आनंद भी आता है। उसी प्रवृत्ति टाइप का सुनील था। वह गांव-गांव में घूमकर भूसा खरीदता था। एक दिन वह भूसे के खरीदारी के लिए वह कैंपियरगंज जाता है और कैंपियरगंज जाने के बाद उसकी मुलाकात एक औरत से होती है। जैसे कि अगर आप गांव में जाते हैं, किसी से भूसा खरीद रहे हैं तो लोग तरह तरह से अपने भूसे का रेट लगाते हैं और बात करते हैं। सेम उसी तरह से एक औरत से उसकी बात होती है और वह औरत उसके बातों से प्रभावित होकर उससे खुश हो जाती है और दोनों आपस में नंबर एक दूसरे को शेयर कर देते हैं। फिर धीरे धीरे जब भी वो व्यापारी आता था भूसा खरीदने तो उस औरत के घर जाता था और वह औरत उस आदमी को खाना भी खिलाती थी, पानी भी पिलाती थी। धीरे धीरे आने जाने से दोस्ती बदल जाती है प्यार में, और प्यार में बदलने के बाद वह व्यक्ति उस औरत से शारीरिक संबंध भी बनाने लगता है। यह सिलसिला जारी था। एक दिन अचानक वह युवक उसकी लड़की को देखता है जो क्लास 9th में पढ़ रही थी। उम्र उसकी मात्र अभी 15 साल था। वह युवक उस लड़की से भी बात करता है और उसको भी अपने तरफ आकर्षित कर लेता है और उसको भी अपने प्यार की जाल में फंसा लेता है। लड़की उसके पे दीवाने हो जाती है और मौका पाकर वह कभी लड़की से तो कभी लड़की की माँ से शारीरिक संबंध बनाता रहता है। ऐसे 1-1.5 साल तक चलता रहता है और मौका देखकर दोनों से शारीरिक संबंध बनाता रहता है। लेकिन लड़की को और उसकी माँ को, दोनों को एक दूसरे से भनक नहीं था। उन लड़की को नहीं पता था कि वही युवक उसके माँ के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और माँ को भी नहीं पता था कि वही युवक उसके बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। ऐसे कहानी चलता रहता है। लेकिन कहानी तब मोड़ पे आती है जब वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह उस युवक से बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। वह युवक घबरा जाता है और कहता है ऐसा है कि उस बच्चे को गिरा दिया जाए। लेकिन लड़की मना कर देती है, कहती है मैं नहीं बच्चे को गिराऊंगी और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह बात सुनकर वह युवक घबरा जाता है और परेशान हो जाता है। फिर उससे एक दिन मिलने के लिए आता है और उसको समझाता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन अभी तुम्हारा उम्र नहीं हुआ है। अभी तुम क्लास 9th में पढ़ रही हो, अभी तुम्हारा उम्र 15 साल है। थोड़ा और उम्र हो जाएगा तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन इसके पहले तुम पहले बच्चे को गिराना पड़ेगा।
यह बातें सुन करके वह लड़की उसके बातों में आ जाती है और वह युवक दवा लाता है, दवा दे देता है, बच्चा गिर जाता है। कहानी का सिलसिला आगे जारी रहता है। एक दिन की बात है, तारीख थी 26 दिसंबर 2023। वह युवक आता है उस लड़की से मिलने के लिए। जिस टाइम वह लड़की से मिलने के लिए आता है उसी टाइम पे उसकी माँ घर के बगल में ही कोई फंक्शन था, वहाँ पे चली गई थी। यह युवक घर में चला जाता है और उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध पहले बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने के बाद दोनों में बातचीत होता है शादी के मैटर से लेकर, और बातचीत करते करते दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद दोनों आपस में मारा पीटा कर लेते हैं। जो सुनील गौड़ नाम का व्यक्ति था वह अपने साथ एक दोस्त को भी लाया था जिसका नाम था दुर्गेश यादव। वह घर के बाहर ही खड़ा था, निगरानी कर रहा था, और अंदर सुनील गौड़ था। जब दोनों में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं तो सुनील बुलाता है अपने दोस्त दुर्गेश यादव को और दोनों मिलकर के उस लड़की का गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उस लड़की को फांसी का फंदा बनाकर उसमें लटका कर एक पंखे में लटका देते हैं ताकि किसी को शक न हो कि इसकी कोई हत्या किया है। दोस्तों, पंखे में लटकाकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। कुछ समय के बाद जब लड़की की माँ आती है और देखती है अपनी बेटी को पंखे में लटके हुए तो वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है, परेशान हो जाती है। चूँकि घर के बगल में फंक्शन चल रहा था, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं, सब लोग परेशान हो जाते हैं। यह कैसे हो सकता है? जो लड़की अभी क्लास 9 में पढ़ रही है, अभी मात्र उम्र 15 साल है, वो कैसे फांसी लगा सकती है? दोस्तों, जो लड़की का पिता होता है वो मुंबई में काम करता है। उसको भनक लगती है, वो मुंबई से तुरंत अगले सुबह आता है और वह कहता है कि मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती, इसका मर्डर हुआ है। फिर दोस्तों पुलिस मौके पे आती है और छानबीन स्टार्ट करती है। पहले उस घर की तलाशी लिया जाता है। तलाशी लेने के बाद उसकी माँ की मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला जाता है। तो जिस नंबर पे बार बार कॉल हुआ था, बात हुआ था, उस नंबर के जरिए सुनील गौड़ तक पुलिस पहुंचती है और सुनील गौड़ को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब सुनील गौड़ से पूछताछ की जाती है तो सुनील गौड़ कहता है कि मुझे नहीं मालूम वो लड़की आत्महत्या की है, पंखे से लटकी है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो सुनील गौड़ पूरी सच्चाई बताने लगता है। दोस्तों, सुनील गौड़ बताता है कि यह लड़की मुझे बार बार परेशान कर रही थी शादी करने के लिए, इसलिए मैंने गुस्सा में आकर इसका गला दबाकर इसकी हत्या कर दी। दोस्तों, जब पुलिस इस बात की जानकारी मिलती है कि यह युवक माँ और बेटी दोनों से शारीरिक संबंध बना रहा था तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस बात की जब जानकारी उस लड़की के बाप को पता चलता है तो शर्म के मारे वो भी सर नीचे कर लेता है और जो माँ होती है वह तो बिलक बिलक कर रोने लगती है, अपने कर्मों पर पछतावा करने लगती है। उसको नहीं मालूम था कि मैं जिस युवक से प्यार करती हूँ, जिसे शारीरिक संबंध बना रही थी, वही मेरे बेटे का कातिल है। दोस्तों, उसको अपने किए पे पछतावा हो रहा था। इधर पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के साथ साथ उसके दोस्त दुर्गेश यादव को भी गिरफ्तार करती है। गोरखपुर पुलिस लाइन व्हाइट हाउस में जो एसएसपी हैं गोरखपुर के डॉक्टर गौरव ग्रोवर, वह प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताते हैं कि यह घटना 26 दिसंबर 2023 को हुआ था, गोरखपुर थाना के कंपियरगंज के अंतर्गत। उस लड़के को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा FIR लिखा जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, मेरा एक कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको जागरूक और सतर्क करना। आप अपने हवस के लिए किसी का मर्डर कर देते हैं, लेकिन हवस के चक्कर में आपको पता भी नहीं होता है कि मर्डर हो जाएगा। आप सोचते हैं बहुत छोटी सी बात है, किसी को अपने चक्कर में जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध यूज करें और फिर उसे छोड़ देंगे, लेकिन आपको नहीं पता है
गलत काम का रिजल्ट गलत ही होता है। जिस तरह से उस युवक ने गलत किया, जिस तरह से उस माँ ने गलत किया, जिस तरह से वह लड़की ने गलत किया, लेकिन इसका रिजल्ट बुरा ही आया। वह लड़की भी मर गई, उसकी माँ भी परेशान हो गई और जो युवक है वो भी जेल में सड़ रहा है। यानी कि गलत काम का गलत रिजल्ट आता ही है। तो दोस्तों, इस समाज में कई तरह के लोग हैं, आपको नज़र रखना चाहिए और आपको सोच समझ करके किसी भी व्यक्ति के साथ दोस्ती, प्यार, मोहब्बत करना चाहिए। नहीं तो आप जब फंस जाएंगे, फंसने के बाद आपकी वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, आपसे जुड़े लोगों की लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।